कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग लड़की की लालच में या बीवी के लालच में कोई मदीना आए, इस दरवाजे को हुजूर ने बंद किया। हुजूर फरमाते हैं हिजरत करना है तो अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए हिजरत करो। जमीन मिल जाए अलग बात है, मकान मिल जाए अलग बात है, बीवी मिल जाए अलग बात है। मकान हासिल करने के लिए हिजरत नहीं करनी है, जमीन के लिए हिजरत नहीं करनी है, बीवी के लिए हिजरत नहीं करनी है। ये सारी चीजें मिल जाए हिजरत के सदके में तो बात अलग है, मगर हिजरत होगी तो मकान के लिए नहीं, मुस्तफा के लिए होगी, हुजूर के लिए हिजरत होगी। फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया व इन्नमा लिम्रिइम मा नवा। हुजूर फरमाते हैं जिसने जिसकी नीयत की उसके लिए वही है, लेकिन अगर किसी ने अल्लाह और उसके रसूल के लिए हिजरत की तो उसके लिए अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा है। तो नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ज़हन दिया कि हुजूर की मोहब्बत में हिजरत करनी है तो अल्लाह और उसके रसूल की हिजरत की मोहब्बत में हिजरत होगी। सुन रहे हैं आप? ये कितने लोग सुन रहे? हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। जब हुजूर वो हिजरत करके मदीना चले गए, मदीने में आना जरूरी हो गया सहाबा के लिए। मक्का नहीं गया था ना, मक्का काबा तो था ना, काबा था, पता क्या चला काबे का वकार है तो किसी और की वजह से नहीं, हुजूर की वजह से। तवज्जो, जब हुजूर पैदा हुए, अच्छा हुजूर ने तमाम सहाबा बैतुल मक़दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ रहे थे, क्या गलत बात थी? उसकी भी तामीर एक नबी के जरिए हुई है, खाने काबा की भी तामीर एक नबी के जरिए हुई है ना भाई, जोर से बोलिए ना। खाने काबा की तामीर भी एक नबी के जरिए और बैतुल मक़दस की तामीर भी एक नबी के जरिए। तो बैतुल मक़दस की तरफ रुक करके सहाबा नमाज पढ़ रहे थे, हुजूर पढ़ रहे थे, क्या गलत था? फिर हुजूर की तबीयत ये क्यों चाह रही थी कि हम खाने काबा को अपना किबला बनाएं? क्यों हुजूर ने ये चाहा? तवज्जो, इधर मेरी तरफ देखो। जब नबी पैदा हुए दुनिया जानती है, हुजूर की हदीस कहती है जब हुजूर पैदा हुए तो खाने काबा हजरत अब्दुल्ला के घर की तरफ झुका था। जोर से, काबा हुजूर के घर की तरफ, यानी काबा, तवज्जो, काबा नबी की ताज़ीम में एक मर्तबा हुजूर के लिए झुका, नबी कौनैन ने उसका बदला दिया। काबा मेरी ताज़ीम में तू एक मर्तबा झुका है, अब क़यामत तक तमाम सरों को तेरी तरफ झुकाया जाएगा। ये दास्तान शहीद करबला का नारा, इसका मतलब है कि आपने नारा याद बहुत अच्छे से किया है। और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात तो होनी ही चाहिए। स्वामी शंकराचार्य बोलता है, इट इज हुसैन सैक्रिफाइस दैट हैज केप्ट इस्लाम अलाइव, और एल्स इन दिस वर्ल्ड देयर वुड बी नो वन लेफ्ट टू टेक इस्लाम्स नेम। अगर हुजूर ना होते, अगर हुजूर के नवासे इमाम हुसैन ना होते तो क़यामत तक कोई इस्लाम का नाम लेने वाला ना होता। इस्लाम की खूबसूरती है तो मौला हुसैन की वजह से, जोर से हुसैन की वजह से। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खाने काबा को यह बदला अता फरमाया कि तू मेरी ताज़ीम में एक मर्तबा झुका है और अब मैं क़यामत तक के मुसलमानों को तेरी ताज़ीम में झुकाऊंगा। हाजियो आओ शहनशाह का रौजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। काबा की तरफ हम झुकते हैं और काबा हुजूर की तरफ झुकता है। जोर से, काबा हुजूर की तरफ झुकता है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ताज़ीमन एक मर्तबा काबा झुका तो इतनी बड़ी दौलत मिल गई
हम अगर हुजूर की इज्जत बजा लाएं, ताजीम बजा लाएं, सोचो हमारा कितना बड़ा इनाम होगा। इसलिए हुजूर की ताजीम बजा लाना जरूरी है। मामून रशीद है कि चला गया? खाना खाना ही है। अच्छा, इसीलिए अजमत 100 रुपये दिया गया। असलम फैजी, हमारे गुलाम हुसैन भाई, मामून रशीद दुरुद्दीन नहीं में कहा है कि चला गया। इन लोगों ने बड़ी अच्छी नात पढ़ी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबों को सलामत रखे। मैं भी ठीक पढ़ता हूँ। एक बंद पढ़ूं क्या? एक मतलब पढ़ूं मैं? बहुत बढ़िया पढ़ता हूं मैं। पढ़ूं क्या? एक बार जोर से कहो या रसूल अल्लाह। थोड़ा सा साउंड खोलोगे क्या? साउंड वाला नहीं है? थोड़ा सा साउंड खोलो। मैं दिखाना चाहता हूं जुनैद भाई को कि मैं भी पढ़ लेता हूं। मेरा कलाम दूसरे लोग पढ़ते हैं, मगर मैं एक बहुत पुराने शायर का कलाम का एक शेर पढ़ता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है मुद्दत से यही हसरत शहे आलम ये सीने में। जोर से जोर से जोर से है मुद्दत से यही हसरत शहे आलम ये सीने में। है मुद्दत से यही हसरत शहे आलम ये सीने में। हमारी मौत भी आए तो आका बस मदीने में। हमारी मौत भी आए तो आका बस मदीने। शेर अच्छा लगा, इसीलिए कहता हूं तुम लोग चेहरा देख के काम करो। इतना अच्छा शेर पढ़ा, इतना बढ़िया पढ़ा, इनाम खाली स्टेज वालों ने दिया। अच्छा, अभियो कोई नहीं उठ रहा। हजरत को देख के डर रहे हैं क्या? नवाजना तो इनके घर की आदत है। हमने नवाजना तो इनके घर से सीखा। हम जितने लोग खा रहे हैं हजरत इमाम हुसैन का ही सदका खा रहे हैं। हुसैन का सदका खाकर आप सदका लुटाना नहीं चाहते हैं, क्या मतलब? या खत्म हो गया है तो बोल दीजिए कि जितना बाबू हेलो ए बेटा। अच्छा नहीं, बहुत जरूरी, मेरा काम है बार बार किया करना था। बुलाते हैं तो जाते हैं, बुलाएंगे तो जाएंगे। बुलाते हैं तो जाते हैं, बुलाएंगे तो जाएंगे। नबी के जाता है मदीने में। हमारी मौत भी आए तो आका बस मदीने में। ये कलाम किनका है मालूम? स्टेज वालों को पता होगा। जनाब हैदर लारी बहुत मशहूर शायर गुजरे हैं, मारूफ शख्सियत, उनका कलाम। अल्लाह रब्बुल इज्जत नाते रसूल की बरकतों से कल क़यामत के मैदान में खुदा हमारा हश्र अच्छा कर दे।
तो हुजूर सदरुल अफाजिल, सुनिए तवज्जो, हुजूर सदरुल अफाजिल अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहिर्रहमा को हुजूर आला हजरत ने कहा कि जब मैं दोपहर का खाना खाने के बाद कैलूला करता हूं, समझ गए कैलूला आप? अब याद रहेगा कि जब मैं कैलूला करता हूं उस वक्त तुम आ जाना कागज और कलम लेकर। उस वक्त हुजूर सदरुल अफाजिल अलैहि रिजवान पहुंचते थे डेली। कुरान की आयत आप पढ़ते थे, हुजूर आला हजरत उसका तर्जमा करते थे, और हुजूर आला हजरत जो तर्जमा बोलते थे हुजूर सदरुल अफाजिल उसे लिख दिया करते थे। और जब ये कैलुले के साथ हुजूर आला हजरत ने इतने बड़े कारनामे को अंजाम दिए, जब पूरी किताब, जब पूरा तर्जमा वजूद में आ गया तो उसका नाम रखा गया कंजुल ईमान। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद किशोचवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हुजूर आला हजरत ने कुरान का तर्जमा नहीं किया, बल्कि उनके तर्जमे को देखकर ऐसा लगता है कि अहमद रजा ने उर्दू में कुरान लिखा है। सुभान अल्लाह, नहीं बोल सके आप इस पर? कुरान लिखा है उर्दू में, इतने साफ और शफाफ तर्जमा हुजूर आला हजरत का। और फिर उस तर्जमे को मजीद आसान करने के लिए हुजूर सदरुल अफाजिल अलैहि रिजवान ने हाशिया चढ़ाया, जिसको तफसीर खजाइनुल इरफान बोलते हैं। कभी कभी अगर आप सिर्फ तर्जमा पढ़ेंगे और हाशिया नहीं पढ़ेंगे तो मुमकिन है बहुत सारी बातें ऐसी है जो आपकी समझ से परे होंगी। कितनी दूर की सोच हमारे बुजुर्गान दीन रखते थे। अपने बच्चों को कुरान पढ़ने की आदत डालिए। आपका बच्चा सिर्फ कुरान नहीं पढ़े, आपका बच्चा कुरान तर्जमे के साथ पढ़े। कुरान तर्जमे के साथ पढ़ने के बाद अपने आप को आलिम मत समझने लगिएगा। ये समझिएगा कि कुरान तर्जमे के साथ पढ़ेंगे तो उसकी बरकतें मिल जाएंगी, मगर कोई बात समझनी होगी तो फिर आपको आलिमों का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन जब कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। और ऐसा बाबू, अच्छा जाओ जाओ जाओ, एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि कितनी सारी चीजें कुरान में हैं। हमको लगता है कि सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में नमाज रोजे की बात की होगी, उससे ज्यादा और क्या बात होगी। मगर अल्लाह फरमाता वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, न खुश्की न तरी में कोई ऐसी चीज है जिसको मैंने छोड़ा हो। हर चीज का बयान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस में अता फरमाया। सारी चीजें कुरान। हजरत अली से किसी ने पूछा, हजरत अली, बात अली की है तो जोर से बोलिए ना, और जोर से बोलिए, मौला अली की बात है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि अली, यहूदी ने पूछा, अली तेरे चेहरे पे दाढ़ी इतनी ज्यादा है, मेरे चेहरे पे दाढ़ी इतनी कम है, क्या ये बात कुरान में है क्या? जबकि बोलता है कुरान में हर चीज है, इसकी ये बात कुरान में है क्या? हजरत अली फरमाते यकीनन कुरान में। कहा कैसे? हजरत अली फरमाते वल बलदु तय्यिबु यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकीदा। अल्लाह फरमाता है जहां की जमीन खराब होती है वहां फसलें कम उगती हैं, जहां की जमीन अच्छी होती है वहां फसलें ज्यादा उगती हैं। तेरी जमीन खराब इसलिए दाढ़ी कम है, मेरी जमीन अच्छी इसलिए दाढ़ी ज्यादा है। ये हजरत अली का इल्म है। हजरत अली के इल्म का कोई जवाब ला सकता है? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटों के सामने आप बैठकर अली की बात सुन रहे हैं, हुजूर की बात सुन रहे हैं, तो आपको ये एहसास करना चाहिए ये वो शख्सियतें हैं जिनकी बराबरी के कोई नहीं है। बैठ जाओगे मायो, दादी को बैठाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, एक बार जोर से कहें या रसूल। इधर है बेटा, इधर देखो, है बाबू इधर देखो। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद का मौका है। जब हुजूर तशरीफ लाए तो फिजा बदल गई। हुजूर तशरीफ लाए, मौसम बदल गया। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आए, लोगों ने हुजूर की रफ्तार को रोकना चाहा कि किसी तरह हुजूर के कलमे की तबलीग की रफ्तार रुक जाए, मगर कैसे रुके? नबी कौनैन की तबलीग में रफ्तार का कमाल तो खुदा ने पैदा फरमाया।
कैसे रुक जाता? मीटिंग हुई बाज़ाब्ता। अबू जहल ने हबीब यमनी जैसी शख्सियतों को बुलाया और मीटिंग बैठाई। कहा मोहम्मद का काम तमाम करना है, खत्म करना है मोहम्मद को। मादल्लाह वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, अल्लाह का वादा है कि लोगों से खुदा आपकी हिफाजत फरमाए। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा है। हुजूर की हिफाजत तो होनी ही है। बोलूं 5-10 मिनट बोलूं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। बात हो गई। कहा हबीब यमनी तुझे जाना है और पीछे से वार करके आज मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह का काम तमाम कर देना है। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह का काम तमाम कर देना। मादल्लाह प्लान हो गया। हबीब यमनी गए, नबी कौनैन आगे आगे, पीछे पीछे हबीब यमनी। अचानक हुजूर पीछे पलटते हैं, फरमाते कहो हबीब यमनी क्या हाल है? कहा मेरा नाम हबीब है। आप ये जानते हैं मैं यमन से आया हूं, ये भी जानते हैं जो इतना कुछ जानता है वो सब कुछ जानता होगा, और जो सब कुछ जानता होगा वो अल्लाह का नबी ही होगा। जब गया था हबीब यमनी तो धीरे धीरे, जब कोई किसी को मर्डर करने जाएगा तो धीरे धीरे जाएगा ना, और जब लौट कर आएगा तो काम हो गया, तेज से आएगा। हबीब यमनी तेजी से लौट कर आ रहा था। वो अबू जहल को लगा के काम हो गया। कहा कहो हबीब काम हो गया क्या? कहा हाँ काम हो गया, मगर मेरा हो गया, तेरा नहीं हुआ। जोर से यार, मेरा काम हो गया, तेरा नहीं हुआ। मैंने हुजूर का कलमा पढ़कर अपने आप को इस्लाम में दाखिल कर लिया, तुमको ये कलमा नसीब नहीं। नबी ये कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान नहीं क्या खुदा ने आपको हुजूर का कलमा अता फरमा दिया? हुजूर का कलमा अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल की बुनियाद पर मिलता है। कलमा मिल गया तो घमंड अगर करना है तो घमंड करो इस बात पर कि हुजूर का कलमा मिला, मगर उस घमंड की वजह से खुराफात में अपने आप को मुब्तला न करो। अपने आप को अय्याशियों में मुब्तला न करो। अपने आप को नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदगी भर नौकर बनाकर रखो। हुजूर जो कह दे कह दे, हुजूर ने जो कह दिया हम उसकी मुखालफत नहीं करेंगे किसी भी जाविये से। हत्तल इम्कान कोशिश रहेगी जो नबी ने कहा है वो करेंगे। कोई तुम्हारा मसीहा नहीं है, कोई तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला नहीं है। जिंदगी भर नेताओं के तलवे चाटते रहोगे, वो तुम्हारे वोट का इस्तेहसाल करेगा और कुछ नहीं करेगा। कोई तुम्हारी मदद करने वाला नहीं है। तुम्हारी मदद अगर कोई करने वाला है तो वो सरहद पार मदीने के सुल्तान तुम्हारी मदद करने वाले हैं। कोई तुम्हारे सपोर्ट में बोलने वाला नहीं है। बिहार हो चाहे झारखंड हो चाहे बंगाल हो, इन नेताओं के तलवे चाटने से बेहतर है कि हुजूर की गुलामी को अपना लो। हुजूर की गुलामी अपनाओ। ये जिंदगी भर तुम्हें तलवा चटाते रहेंगे। इसे बता, जो एक मर्तबा रमजान में इफ्तार की पार्टी देकर समझता है मेरा वोट खरीद लेगा, उसे बोल कि तेरे पकोड़े के मोहताज नहीं है, तेरे सेब और केले के मोहताज नहीं है। शहरी का इंतजाम मेरे रब ने किया है, तो इफ्तारी का भी इंतजाम मेरा रब करेगा। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुख्तारे दो आलम, मजहब इस्लाम, नबी का घराना। इफ्तार के वक्त में आ गया वो
खड़ा होकर के पेशाब करने वाला मुछल्ला नेता मेरे साथ बैठ गया इफ्तार करने के लिए, टोपी लगाकर। मुंह चौना के आया है इफ्तार करने के लिए, रोजे का मजा चखा है? तुम्हारे यहां उपास होता है, रोजा नहीं कि पानी पी सकते हैं, फल खा सकते हैं। रोजे की तकलीफ क्या होती है किसी सच्चे मुसलमान से पूछ, जो रोजा रखता है। मैं उन अय्याश लोगों की बात नहीं करता हूं जो चौराहे पर बोलते हैं जिसके घर में खाने पीने का नहीं है वो रोजा रखते हैं। उससे बोल कि ये कलमा कलमा कुफ्र है। इस तरह का कोई मजाक अगर रोजे का उड़ाएगा तो वो कलमा कुफ्र बकता है, उसका ईमान खत्म हो जाएगा, उसकी बीवी निकाह से निकल जाएगी, उसकी बैत टूट जाएगी। अगर कोई मजाक उड़ाने के लिए शरीयत का यह कहता कि जिसके घर में खाने का नहीं है वो रोजा रखता है, जिसके घर में खाने का नहीं है वो रोजा नहीं रखता है। हाँ, ये अलग बात है कि इसके पीछे मकसद यही है, जिसके घर में खाने का नहीं है उसे तकलीफ कितनी होती है, इसी का एहसास करने के लिए खुदा ने अमीर और गरीब सबके लिए रोजा फर्ज कर दिया कि तुम 30 दिन का खाकर यह एहसास करो जिसके घर में खाना नहीं है उसे कितना दर्द होता होगा जो तू खा करके सोया हुआ है। इसी के एहसास के लिए खुदा ने रोजे को फर्ज करार दिया है, ताकि तुम भी ये एहसास करो कि रोजे की तकलीफ क्या होती है। उसे कहो कि बैठकर कभी साथ में इफ्तार किया है तो रोजा भी रख ले, नहीं रख पाएगा वो रोजा। मगर मुसलमान चापलूस है ना, 50,000 वहां से दिया इफ्तार का पैसा, 15,000 का पकोड़ा लाकर के मोहल्ले में गरीबों को बांट दिया और 35,000 रुपया ढकोच लिया। ईद तक डकार भी नहीं मारता है वो लुच्चा। उसके पूछ कि अपनी बीवी को 5,000 का कपड़ा खरीद कर दिया, अपने बेटे को 10,000 के जोड़े खरीद कर दिया, तेरे बाप के पैसे है क्या? ए जालिम, नेताओं के तलवे चाट कर पैसे लाया है और गरीबों का हक मार कर अपनी बीवी को कीमती जोड़ा दिया है। इसमें बहादुरी नहीं है, बहादुरी तब होती सबको बराबर बांट देता और उसके बाद सबके लिए इंसाफ करता तो बहादुरी होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मजहब इस्लाम, कवानीन इस्लाम। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। अभी आए थे कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप भारत, दीवार उठाई जा रही थी, किस लिए? गरीबी छिपाने के लिए। इनको मालूम नहीं गरीबी छिपाई नहीं जाती है, गरीबी मिटाई जाती है। जोर से बोलिए, गरीबी छिपाई नहीं जाती है, गरीबी का ऐलान किया जाता है। नबी कौनैन ने अपनी गुर्बत का ऐलान किया। हुजूर फरमाते हैं कल कयामत के मैदान में अमीर हिसाब देता रह जाएगा और अमीरों से 500 बरस पहले गरीब मेरे साथ जन्नत में चला जाएगा। ये हुजूर कहते हैं। कौन गरीब? भांग खाने वाला गरीब नहीं, चरस पीने वाला गरीब नहीं, लौंडिया बाजी करने वाला गरीब नहीं, जाकर मुकाबला कव्वाली देख करके पैसे उड़ाने वाला गरीब नहीं। ऐसा गरीब जो आजान सुनकर के मस्जिद में कदम जमाता हो, सूखी रोटियां खाकर गुजारा कर लेता हो मगर नबी की सुन्नत को कत्ल करना गवारा ना करता हो, ऐसा गरीब अमीरों से 500 बरस पहले जन्नत में जाएगा। नबी ये कौनैन ने इसका ऐलान किया है। कहा आयशा ये उहुद का पहाड़ देख रहे हो? उहुद का पहाड़ जिन लोगों ने देखा उनसे पूछिए, उहुद का पहाड़ बहुत ऊंचा नहीं है लेकिन लंबा बहुत है, बहुत लंबा है। कहा उहुद का पहाड़ देख रहे हो आयशा? कहा है रसूलुल्लाह देख रही हूं। हुजूर फरमाते आयशा अगर मैं चाह लूं तो ये उहुद का पहाड़ मेरे पीछे पीछे सोना बनकर चलने लगे। आहा, सोना बनकर चलने लगे। हुजूर ने चाहा नहीं, सिर्फ कहा तो आज भी सऊदी में सबसे ज्यादा सोना पाया जाता है। अगर हुजूर चाह लेते तो क्या होता? हुजूर ने चाहा नहीं, लेकिन हुजूर क्या कहते हैं?
मैंने गुर्बत को पसंद किया है। ये जो दीवार उठा रहे हैं, उठाई जा रही थी कि ताकि डोनाल्ड ट्रंप देख नहीं पाए कि इधर गरीबी कितनी है। मैं कहता हूं गरीबी छिपाई नहीं जाती, गरीबी मिटाई जाती है। देखना है तो देख, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर देख। जोर से एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, हुजूर ने एक जुमला फरमाया है ना कि ज़कात अदा करने में जल्दी करो, वरना एक वक्त ऐसा आएगा ज़कात की रकम लेकर के दौड़ेगे, कोई लेने वाला नहीं मिलेगा, कहेगा कल आएगा, कल आए होते तो ले लिया होता, आज तो मैं खुद साहिब निसाब हूं। ये दौर आएगा, मगर एक बार हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में आ चुका है। जोर से, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में आ चुका है। उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में गरीब नहीं मिलते थे, चूंकि इंसाफ का तराजू उनका इतना हम पल्ला होता था। एक कपड़ा बेचने वाला आया, कहा सस्ता कपड़ा दिखाओ, दिखाया। कहा इससे सस्ता दिखाओ, दिखाया। कहा इससे सस्ता दिखाओ, दिखाया। कहा इससे भी सस्ता दिखाओ। कपड़ा बेचने वाला उमर बिन अब्दुल अजीज के चेहरे को कहा बात क्या है, घूर घूर कर मुझे क्यों देख रहे हो? वो कपड़ा बेचने वाला कहता है आज से कुछ दिन पहले इसी दरवाजे पर आया था, यही मकान है और आप ही वो आदमी है। मैंने कपड़ा दिखाया था, आपने कहा था इससे महंगा दिखाओ, मैंने दिखाया। आपने कहा इससे महंगा दिखाओ, मैंने दिखाया था। आपने कहा था इससे महंगा दिखाओ, मैंने दिखाया था। यानी मेरे पास जो सबसे महंगा कपड़ा था वो आपने लिया था, मगर आज सबसे सस्ता कपड़ा लेने के पीछे रीजन क्या है? उमर बिन अब्दुल अजीज कहते हैं उस वक्त में बादशाह नहीं था, उस वक्त में बादशाह नहीं था, इसलिए महंगे कपड़े पहनता था। आज मैं बादशाह हूँ, सस्ता कपड़ा पहनूंगा तो मेरी रियाया भी सस्ता कपड़ा पहनने में शर्म महसूस नहीं करेगी। जब मेरा बादशाह सस्ता कपड़ा पहनता है तो हमें पहनने में क्या हर्ज है? जश्न ईद मिलादुन नबी मुख्तारे दो आलम मजहब इस्लाम कानून इस्लाम। जब मेरा बादशाह सस्ता कपड़ा पहनता है तो मुझे सस्ता कपड़ा पहनने में क्या हर्ज है? खिलाफत राशिदा में नहीं है उमर बिन अब्दुल अजीज, मगर खिलाफत राशिदा में उनको शुमार किया जाता है उनके इंसाफ की वजह से। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के भी जरा सी थोड़ी सी कहानी सुन लो। सुनना चाहते हैं आप? कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। बड़े अच्छे लोग हैं। कल भी मुझे मजमा बहुत अच्छा मिला था और आज भी मुझे लगता है कि मजमा बहुत अच्छा है मेरे सामने। जब ऐसे लोग बैठते हैं, मुझे शुरू में थोड़ा सा हौसला पस्त हो गया था, इसलिए मैं थोड़ा सा गुस्सा किया था। बुरा नहीं मानिएगा, मैं माफी नहीं मांगूंगा चूंकि बात में हक बोलता हूं, समझ रहे हैं? अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कहूंगा कि अगर मैंने कोई गलत बात कह दी है तो मैं माफी मांगता हूं, नहीं, इसकी उम्मीद मत कीजिएगा। मुझे माफी मांगनी होगी तो हुजूर से माफी मांगूंगा। जोर से बोले, क्योंकि मैंने आपको बुरा नहीं कहा, मैंने आपको समझाने के लिए आपके जमीर को झिंझोड़ा है। ये गलत नहीं है, ये सही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप तमामों की, हम तमामों की खुदा हिदायत अता फरमाए। जोर से कहें आमीन। एक बार कहें या रसूल अल्लाह। हजरत उमर रातों को गश्त करते थे, रात में गश्त करते थे हजरत उमर। गश्त करने के दौरान एक खातून की आवाज आई। उस खातून ने कहा, तवज्जो इधर मेरी तरफ दे बेटा, इधर देखो। एक खातून ने कहा कि दूध में पानी मिला दो, बच्चे सो जाएंगे पीकर। दूसरी खातून जवाब देती है कि दूध में पानी मिलाने से उमर ने मना फरमाया। जोर से बोले। वो खातून बोलती यहां उमर देखने के लिए थोड़े आ रहा है। वो खातून बोलती उमर नहीं देख रहा तो क्या हुआ, उमर को पैदा करने वाला खुदा देख रहा है। जोर से बोलना था इस पर। या अल्लाह, इतना कैमरा वाला इधर भी, बाप रे बाप। कैमरे वाले सुभान अल्लाह नहीं बोलते हैं क्या? बोलकर बताइए एक बार, और एक बार बताइए। आप लोग चुप रहिएगा, इधर वाले और इधर वाले बोले। जरा बोल करके बताइए दोनों। आप लोग बोलिए, अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। एक बार जोर से कहें सारे लोग सुभान अल्लाह। एक बार कहें या रसूल अल्लाह।
कहा उमर नहीं देख रहा तो क्या हुआ, उमर को पैदा करने वाला खुदा देख रहा है। हजरत उमर ये गुफ्तगू सुनकर वापस चले गए। घर गए, वजीर को सुबह भेजा, कहा पता करो वो खातून कौन है जो ये बोल रही थी दूध में पानी मिला दो, उमर देखने नहीं आ रहा है। और वो खातून कौन थी जो ये बोल रही थी उमर नहीं देख रहा तो क्या हुआ, उमर को पैदा करने वाला खुदा देख रहा है। वजीर गए, पता लगा कर आए, उमर से कहा है अमीरुल मोमिनीन, जो खातून दूध में पानी मिलाने की बात कर रही थी वो उस घर की एक बूढ़ी औरत है और उसी की एक बेटी है जो अब तक कंवारी है। उसी ने कहा था कि उमर नहीं देख रहा है तो क्या हुआ, उमर का खुदा देख रहा है। इतना सुनना था, उमर ने अपने बेटों को बुलाकर लाइन में खड़ा कर दिया। कहा तुम में से कौन